हाय फ्रेंड्स, आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल यूपीएससी इन्फो 24 में स्वागत है। तो दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और खुश होंगे। फ्रेंड्स, ये जो वीडियो है बीपीएससी प्रैक्टिस सेट 18 है। तो अगर आप बिहार में प्राइमरी टीचर बनना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। दोस्तों, ये जो वीडियो है इसमें आपको 80 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे जो परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण साबित होंगे। और ये प्रैक्टिस सेट जो कराया जा रहा है किरण प्रकाशन का कराया जा रहा है। तो स्टार्ट करते हैं आज का पहला नंबर क्वेश्चन है फ्रेंड्स 41 नंबर। इनमें से रेशेदार फसल है। इनमें से रेशेदार फसल कौन है? तो आंसर आपका एक सही हो जाएगा, कपास। कपास क्या है? रेशेदार फसल है। आगे चलते हैं 42 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, हवा एक मिश्रण है जिसमें निम्नलिखित में से कौन सी गैस होती है? हवा एक मिश्रण है जिसमें से निम्नलिखित में से कौन सी गैस होती है? तो आंसर ए के साथ जाएगा आपका ऑक्सीजन, नाइट्रोजन एवं अन्य गैस। यहाँ पे अन्य गैस जैसे कह दिया है दोस्तों, तो इसमें सभी गैसें आ जा रही हैं। तो ऑक्सीजन, नाइट्रोजन हो गया। तो उसी तरह आपका जो है 80% से ज़्यादा ये कवर कर ले, 80 क्या 90% आपका कवर कर रहे हैं, क्योंकि 78% तो नाइट्रोजन है आपका और 21% के लमसम में आपका ऑक्सीजन है। तो नाइट्रोजन आपका 78%, तो मान लीजिए ये 80, मतलब कि इसी तरह आप देख रहे हैं कि 100 के आसपास से दोनों मिलकर कवर कर ले रहे हैं। तो यही मुख्य रूप से यही गैसें हैं। तो हवा जो है किसका? ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और अन्य गैसों में जिसमें आर्गन आ जाता है 1% के लमसम है, आर्गन है। आपका कार्बन डाइऑक्साइड जो है 0.03% है। तो इन सब गैसों को आप याद रखिएगा। ये आर्गन है 1% के 93 आता है, 93 पॉइंट, जैसे 93 इस तरह आता है, 0.93 कर आएगा। तो इतना आर्गन है, इसको याद रखिएगा। इन सबको आपको याद रखना है। ये जो है कार्बन डाइऑक्साइड का है, कार्बन ऑक्साइड का 0.03% कार्बन डाइऑक्साइड होता है और सब अन्य गैसें हैं। तो यही 4 गैसें मुख्य हैं, बाकी के सब और अन्य गैसों में आ जाते हैं। आगे चलते हैं 43 नंबर क्वेश्चन आपका देखते हैं। क्वेश्चन है, पानी को शुद्ध करने की सबसे आसान विधि है। पानी को शुद्ध करने की सबसे आसान विधि क्या हो जाएगी? तो आंसर आपका एक के साथ जाएगा, उबालना। पानी का सबसे शुद्ध करने का सबसे आसान तरीका है कि उसको हम उबाल दें। आगे देखते हैं आपका 44 नंबर क्वेश्चन है फ्रेंड्स। 44 नंबर देखते हैं। क्वेश्चन है, पेट्रोलियम के निर्माण के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा कथन असत्य है, ये बताना है। तो जो असत्य है वो बताना है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा दोस्तों वो 3 सही है। 3 क्या है? असत्य है, बाकी के सब सत्य हैं। तो सत्य में कौन कौन है ये देख लेते हैं। पेट्रोलियम का निर्माण समुद्र में रहने वाले जीवों से हुआ है। और दूसरा जो सत्य है, समुद्री जीवों के मृत शरीर समुद्र के पेदे में जाकर जम गए हैं और फिर रेत और मिट्टी की तहों द्वारा ढक दिए गए थे। और उसके बाद क्या हुआ कि लाखों वर्षों में वायु की अनुपस्थिति, उच्च ताप और उच्च दाब ने मृत जो जीवों को पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैसों में क्या कर दिए? परिवर्तित कर दिए। जबकि तीसरा क्या कह रहा था कि लाखों वर्ष में वायु की अनुपस्थिति, यहाँ तक तो ठीक था, निम्न ताप और निम्न दाब ने मृत जीवों को पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैसों में परिवर्तित कर दिया। तो यहाँ पे देख रहे हैं दोस्तों, निम्न ताप है और निम्न दाब है, तो एक गलत है। यहाँ पे उच्च ताप उच्च दाब होना चाहिए, तब आपका सही होता। तो दोस्तों आपका जो गलत आंसर है वो 3 है, बाकी सब कथन क्या है? सत्य हैं। आगे चलते हैं 45 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, मनुष्य को जीवित रहने के लिए कौन सी गैस आवश्यक है? मनुष्य को जीवित रहने के लिए कौन सी गैस आवश्यक है? तो आपका पहला हो जाएगा ऑक्सीजन। ऑक्सीजन हमें चाहिए, ऑक्सीजन के बिना हम जीवित नहीं रहेंगे। इसी को जीवनदायिनी गैस के रूप में ऑक्सीजन को जाना जाता है। आगे देखते हैं आपका 46 नंबर क्वेश्चन। आयोडीन की कमी से कौन सी बीमारी होती है? आयोडीन की कमी से कौन सी बीमारी होती है? तो आंसर आपका सी के साथ जाएगा। तीसरा हो जाएगा ग्वाइटर घेंघा रोग। ग्वाइटर जो है जिसे घेंघा रोग बोलते हैं वो आयोडीन की कमी से होता है। तो ऑप्शन 3 सही है। अब देखते हैं 47 नंबर क्वेश्चन। 47 नंबर ये है दोस्तों, निम्नलिखित में से मिलान करें। पादप रोग, सूक्ष्मजीव। पादप रोग दिया है, इधर सूक्ष्मजीव दिया है, इसको आपको सही मिलान करना है। तो इसका जो सही मिलान करेंगे तो ए का जो नींबू कैरेक्टर है, कैकर जो है वो जीवाणु से हो जाएगा। नींबू में जो कैकर रोग होता है, कैकर कर वो जीवाणुओं से होता है। इसके बाद जो आपका होता है गेहूं का रस्ट रोग जो होता है वो कवक से होता है। गेहूं का जो रस्ट रोग होता है वो क्या होता है? कवक से होता है। बचा आपका 3, तो ये आपका किससे हो जाएगा? भिंडी की
पीली पीत, तो ये विषाणु से होता है। तो इस तरह आपका जो 47 का आंसर 2 सही हो जाएगा। 47 का आप 2 सही कर लेंगे दोस्तों। आगे चलते हैं 48 नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन है आपका, हमारे शरीर में ऊर्जा के स्रोत हैं। ऊर्जा के स्रोत क्या हो जाएंगे? तो आंसर 1 सही हो जाएगा। कार्बोहाइड्रेट और वसा जो है ऊर्जा के स्रोत हैं। हमारे शरीर में ऊर्जा के स्रोत क्या हैं? तो कार्बोहाइड्रेट और वसा हैं। आगे देखते हैं 49 नंबर क्वेश्चन। मृदा संरक्षण का एक उपाय है। मृदा संरक्षण का एक उपाय बताना है आपको। इसमें दिया है पेड़ों को काटना क्या है मृदा संरक्षण है? नहीं। तो आपका दिया है सीढ़ीनुमा खेत बनाना, तो ये आपका सही हो जाएगा। मृदा संरक्षण का एक उपाय है सीढ़ीनुमा खेत बनाना। बाकी के सब वो मृदा का कहीं ना कहीं उसका संरक्षण ही होता है। उसका संरक्षण मतलब मृदा को ख़त्म ही करते हैं। जैसे पेड़ों का काटना मृदा को अतिक्रमण होगा उसका। फिर इसके बाद अत्यधिक उर्वरक का प्रयोग मृदा के क्षरण के लिए वो है। और इसके बाद इनमें से कोई नहीं। तो आपका आंसर जो जाएगा 2 के साथ जाएगा दोस्तों। सीढ़ीनुमा खेत बनाना ही मृदा संरक्षण का एक उपाय है, बाकी के सब नहीं है। आगे देखते हैं 50 नंबर क्वेश्चन। केचुआ किससे सांस लेता है? केचुआ किससे सांस लेता है? तो आंसर 1 सही होगा, त्वचा से। केचुआ किससे सांस लेता है? तो आंसर आपका 1 होगा, त्वचा से सांस लेता है। एनीमिया इनमें से किसकी कमी से होता है? एनीमिया किसकी कमी से होता है? तो आंसर 3 हो जाएगा दोस्तों, लोहा की कमी से होता है। एनीमिया किसकी कमी से होता है? तो लोहा की कमी से होता है। 52 नंबर क्वेश्चन देखिए, बच्चों और उनकी बीमारियों में विशेषज्ञता रखने वाले एक चिकित्सक को क्या कहा जाता है? ये बताना है। तो 52 का 2 सही हो जाएगा। पीडियाट्रिशियन कहा जाता है दोस्तों। तो आपका 2 सही हो जाएगा। पीडियाट्रिशियन कहा जाता है। पीडियाट्रिशियन कहा जाता है जो बच्चों और उनके बीमारियों में विशेषज्ञता रखने वाले डॉक्टर होते हैं। तो ऑप्शन आपका 2 सही है, इसको देख लीजिएगा। आगे चलते हैं दोस्तों 53 नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन है, इनमें से किस पौधे को तना काट कर लगाया जाता है? किस पौधे को तना काट कर लगाया जाता है? तो आंसर 1 हो जाएगा, गुलाब को। गुलाब को क्या किया जाता है? तना काट कर लगाया जाता है। ऑप्शन ए आपका सही है, 1 सही है। तो गुलाब आप आंसर कर लेंगे। आगे चलते हैं दोस्तों 54 नंबर क्वेश्चन है आपका। वन महोत्सव दिवस मनाया जाता है। वन महोत्सव दिवस मनाया जाता है, किस तारीख को मनाया जाता है? तो 54 का आपका 2 सही हो जाएगा, 1 जुलाई को। वन महोत्सव दिवस किस दिन को मनाया जाता है? तो 1 जुलाई को मनाया जाता है, इसको याद कर लीजिएगा, 1 जुलाई को। आगे चलते हैं हम 47 नंबर क्वेश्चन। तो नहीं 54 नंबर हो गया ना, तो 55 ये दोबारा ले लिए थे दोस्तों, क्योंकि उसका हम लोग कर चुके हैं। तो 55 देखते हैं, क्योंकि वो दोनों एक लेने पे ज़्यादा खराब आ जाता है फोटो। आगे चलते हैं, पृथ्वी पर सबसे अधिक मात्रा में उपस्थित रहने वाली ग्रीन हाउस गैस है। कौन सी ग्रीन हाउस गैस है जो पृथ्वी पर सबसे ज़्यादा उपस्थित है? तो आपका कार्बन डाइऑक्साइड है। कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा उपस्थित है। आगे देखते हैं दोस्तों 56 नंबर क्वेश्चन है आपका। दृष्टिहीन व्यक्तियों द्वारा लिखने तथा पढ़ने के लिए एक विशेष लिपि अपनाई जाती है। इस लिपि को कहते हैं, इस लिपि को क्या कहते हैं? तो आंसर आपका 4 हो जाएगा, ब्रेल लिपि कहते हैं। जो ब्लाइंड लोग यूज करते हैं लिखना पढ़ना जिसमें करते हैं, जिस लिपि में, वो है आपका ब्रेल लिपि। तो ब्रेल हो जाएगा। और जो गूंगे और बहरे लोग हैं उनको साइन लैंग्वेज के द्वारा सिखाया जाता है, तो ये याद रखिएगा। आगे चलते हैं 57 नंबर क्वेश्चन आपका है, हमारे शरीर को निश्चित आकार देती है। हमारे शरीर को निश्चित आकार कौन देता है, ये बताना है। तो ऑप्शन आपका 4 सही हो जाएगा। कंकाल तंत्र जो है हमारे शरीर को निश्चित आकार देता है। कौन देता है? तो कंकाल तंत्र, ये याद रखिएगा। आगे चलते हैं, नर और मादा युग्मक के युग्मनन का प्रक्रम कहलाता है। नर और मादा के युग्मक के युग्मनन का प्रक्रम क्या कहलाता है? तो 58 का आंसर आपका 1 के साथ जाएगा, निषेचन कहलाता है। क्या कहलाता है दोस्तों? निषेचन कहलाता है। ऑप्शन 1 सही है। आगे देखते हैं 59 नंबर क्वेश्चन। मानव मस्तिष्क के मुख्यतः कितने भाग होते हैं? मानव जो मस्तिष्क होता है उसके कितने भाग होते हैं? तो आंसर 3 हो जाएगा दोस्तों, और 3 आंसर भी हो जाएगा। कितने भाग होते हैं मानव शरीर के? तो मुख्य रूप से 3 भाग होते हैं। 3 आप आंसर कर लीजिएगा। आगे चलते हैं 60 नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन है आपका, वह तंत्रिका कोशिका जिससे हमारी तंत्रिका बनी होती है। वह तंत्रिका कोशिका कौन है जिससे हमारी तंत्रिका बनी होती है? तो ऑप्शन 3 सही हो जाएगा, न्यूरॉन। आपका आंसर क्या हो जाएगा? न्यूरॉन हो जाएगा दोस्तों। न्यूरॉन कर लीजिएगा, न्यूरॉन आपका सही हो जाएगा, न्यूरॉन।
ठीक है। वह तंत्रिका कोशिका जिससे हमारी तंत्रिका बनी होती है, उसका आंसर है न्यूरॉन, आपका आंसर सही हो जाएगा। आगे देखते हैं 61 नंबर क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से किसके काटने से रेबीज नामक बीमारी होती है? किसके काटने से रेबीज नामक बीमारी होती है? तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। कुत्ते को काटने और बंदर को काटने से कौन सी बीमारी होती है? तो रेबीज नामक बीमारी होती है। आगे चलते हैं 62 नंबर क्वेश्चन देखते हैं आपका। क्वेश्चन है, नीचे जो दो कथन दिए गए हैं, दिए हुए विकल्पों में से सही उत्तर का चयन करें। कथन ए कह रहा है, सभी जीवों को भोजन से ऊर्जा प्राप्त करने के लिए श्वसन की आवश्यकता होती है। सभी जीवों को भोजन से ऊर्जा प्राप्त करने के लिए श्वसन की क्या होती है? आवश्यकता होती है। ये सही बात है। श्वसन केवल ऑक्सीजन की उपस्थिति में हो सकता है, ये वाली गलत बात है दोस्तों। तो आपका आंसर जो जाएगा किसके साथ जाएगा ये देख लीजिएगा। तो एक गलत है, पहला सही है, दूसरा गलत है, तो जो होगा वही आंसर हो जाएगा आपका। तो आंसर आपका 3 के साथ जाएगा। एक सही है परंतु कथन 2 गलत है, तो आंसर आपका 3 के साथ जाएगा, तो 3 कर लीजिएगा। आगे चलते हैं 63 नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन है आपका 63 नंबर, इनमें से कौन सी बीमारी प्रोटोजोआ के कारण होती है? प्रोटोजोआ के कारण होने वाली बीमारी का क्या नाम है? तो ऑप्शन 1 सही हो जाएगा। मलेरिया और दस्त जो होती है प्रोटोजोआ जोआ के कारण होती है, और प्रोटोजोआ को हिंदी में कहते हैं परजीवी, परजीवी कहते हैं दोस्तों। तो इसको याद रखिएगा, जो दूसरे पे निर्भर हो उसी को परजीवी कहते हैं। और उन्हीं के जैसे मलेरिया मच्छर मादा एनाफ्लीज के कारण से होता है, तो किसी को काटता है तो किसी पे निर्भर ही रहता है, उसी से फैल जाता है मलेरिया। तो वो परजीवियों के द्वारा जो फैलता है उसी को क्या कहते हैं? मतलब प्रोटोजोआ, ये याद रखिएगा। इंग्लिश हिंदी थोड़ा रहेगा तो आपको दिक्कत नहीं होगी। आगे देखते हैं 64 नंबर क्वेश्चन आपका है। 64 नंबर देख लीजिए, निम्नलिखित में से पक्षियों के अनुकूलन के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? कौन सा कथन सत्य है ये बताना है अनुकूलन में। तो आंसर आपका 2 सही हो जाएगा। इनकी हड्डियां हल्की तथा खोखली होती है, इसीलिए ये अनुकूलन में अनुकूलित करते हैं अपने आप को जल्दी। तो निम्नलिखित में से पक्षियों के अनुकूलन के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो आंसर आपका 2 सही हो जाएगा कि इनकी हड्डियां हल्की तथा खोखली होती है, इसीलिए जल्दी अनुकूलित करते हैं अपने आप को। 65 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, पवन का वेग कम होने से, पवन का वेग कम होने से क्या होता है? तो आंसर हो जाएगा वायु का दाब बढ़ जाता है। पवन का वेग अगर कम होगा तो वायु का जो दाब है, वायु दाब, वो क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। आपका आंसर 2 के साथ जाएगा। तो आंसर किसके साथ जाएगा? 2 के साथ। आगे चलते हैं दोस्तों, 66 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, इनमें से कौन प्राकृतिक आपदा का उदाहरण नहीं है? प्राकृतिक आपदा का कौन सा उदाहरण नहीं है ये बताना है। तो 3 हो जाएगा आपका सही। सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण कोई आपदा नहीं है दोस्त, ये हमेशा होते रहते हैं। तो सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण क्या है? प्राकृतिक आपदा नहीं है। बाकी के जैसे प्राकृतिक आपदाओं में क्या होती है? सुनामी है, हरिकेन भी है, भूकंप है, सुनामी है, इसके बाद टाइफून भी है, चक्रवात भी है। तो ये सब सुनामी जो प्राकृतिक आपदा है उनके नाम है। कुछ चक्रवातों के नाम टाइफून, हरिकेन है, चक्रवातों के नाम है। तो इनको आप याद रख लीजिएगा, ये प्राकृतिक आपदा है। सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण प्राकृतिक आपदा नहीं है। आगे देखते हैं 67 नंबर, भूकंप की तीव्रता मापने के लिए किस यंत्र का उपयोग में लाया जाता है? किस यंत्र को उपयोग में लाया जाता है ये बताना है आपको। तो आंसर आपका 3 हो जाएगा, रिएक्टर स्केल। क्या हो जाएगा? रिएक्टर स्केल। आगे देखते हैं आपका 68 नंबर क्वेश्चन है। 68 नंबर, वसा का पूर्ण रूप पाचन जिस अंग में होता है वह कौन सा है? वसा का पाचन जिस अंग में होता है वो कौन है दोस्तों? तो आंसर आपका 3 के साथ जाएगा, शुद्रांश। छोटी जो आंत है उसमें पाचन होता है वसा का पूर्ण रूप से। वसा का पाचन किसमें होता है? छोटी आंत होता है जिसको क्षुद्रांत के नाम से जाने जाते हैं। बृहद्रांत का नाम होता है बड़ी आंत। तो आंसर आपका हमारा किसके साथ जा रहा है? तो 3 के साथ जा रहा है, शुद्रांश। तो वसा का पूर्ण रूप से पाचन किस अंग में होता है? तो वो है शुद्रांश, छोटी आंत में। आगे देखते हैं 69 नंबर क्वेश्चन है फ्रेंड्स, परंपरागत कृषि में किस फसल को ज़्यादा पानी की ज़रूरत होती है? किस फसल को ज़्यादा पानी की ज़रूरत होती है? तो ऑप्शन देखेंगे तो मालूम होगा किसको ज़्यादा पानी की ज़रूरत होती है। इसमें देखिए दोस्तों दिया है धान। तो आपका आंसर जैसे ही धान आएगा तो धान सही हो जाएगा। 69 का क्या हो जाएगा? धान सही हो जाएगा दोस्तों। धान को ज़्यादा पानी की ज़रूरत होती है। आगे देखते हैं 70 नंबर क्वेश्चन,
किस देश के साथ बिहार की अंतर्राष्ट्रीय सीमा जुड़ी है? तो किसके साथ जुड़ी है? तो आंसर हो जाएगा नेपाल। नेपाल के साथ आपकी क्या है? अंतर्राष्ट्रीय सीमा बस एक ही देश के साथ जुड़ा है, वो है आपका नेपाल। बाकी के जो पड़ोसी हैं वो सब क्या है? राज्य, जैसे उत्तर प्रदेश, झारखंड हो गया, ये सब लगे हुए राज्य हैं और कोई नहीं है, तो इसको याद रखिएगा। आगे चलते हैं दोस्तों, 71 नंबर क्वेश्चन। विश्व दिव्यांग दिवस मनाया जाता है। विश्व दिव्यांग या विकलांग दिवस कब मनाया जाता है? तो आंसर 2 के साथ जाएगा। 3 दिसंबर को मनाया जाता है। 3 दिसंबर को विश्व विकलांग दिवस मनाया जाता है, इसको याद रखिएगा। आगे देखते हैं, अमरबेल उदाहरण है। अमरबेल किसका उदाहरण है? तो आंसर आपका 3 सही हो जाएगा दोस्तों। मृतजीविका 72 का नहीं, मृतजीवी नहीं, परजीविका। दोस्तों ये गलत हो जाएगा, आप सही कर लीजिएगा। परजीविका, ठीक है, किसका है? परजीविका, मृतजीविका नहीं है। मृतजीवी का जो सड़ा गला होता है वो मृतजीवी होते हैं, ठीक है। तो अमरबेल किसका उदाहरण है? तो परजीवी का उदाहरण है। ऑप्शन आपका 2 सही है। बिहार का राजकीय वृक्ष है। बिहार का राजकीय वृक्ष कौन सा है? तो आपको पीपल याद रखना है। पीपल जैसे पीपल जैसे पीपल, तो ठीक है, पीपल याद रखिएगा। पीपल क्या है? बिहार का राजकीय वृक्ष है। आगे देखते हैं 74 नंबर क्वेश्चन। नेपचा, नेपाली और भूटिया समानतः किस राज्य में निवास करती हैं? नेपचा और इसके बाद जो भूटिया होती हैं वो किस भूटिया और नेपाली जो किस राज्य में निवास करती हैं? तो आंसर आपका सिक्किम हो जाएगा। दूसरा सही है दोस्तों। लेपचा, नेपाली और भूटिया समानतः किस राज्य में निवास करती हैं? तो ऑप्शन 2 सही है, 74 का 2, सिक्किम। सिक्किम को याद रखिएगा। और आपका जनसंख्या की दृष्टि में सबसे छोटा राज्य भी क्या है? सिक्किम है। और क्षेत्रफल की दृष्टि में सबसे छोटा राज्य गोवा है, ठीक है। और सबसे बड़ा राज्य जो है क्षेत्रफल में वो क्या है? राजस्थान है। और जनसंख्या में उत्तर प्रदेश है, ये देखना। और घनत्व में क्या है? बिहार सबसे ज़्यादा घनत्व वाला राज्य है, ये याद रखना। आगे देखते हैं 75 नंबर क्वेश्चन आपका। चंपाग लोग के रहने वाले टेंटों, जिसको तंबू कहते हैं, को किस नाम से पुकारा जाता है? तो किस नाम से पुकारा जाता है? तो आंसर 2 सही हो जाएगा। रैबो नाम से पुकारा जाता है। क्वेश्चन था आपका, चंपाग लोगों के रहने वाले टेंटों, जिसे तंबू कहते हैं, को किस नाम से पुकारा जाता है? तो आंसर 2 हो जाएगा। टैबो नाम से पुकारा जाता है। टैबो नाम से याद रखिएगा। आगे चलते हैं, 76 नंबर क्वेश्चन है। ऊर्जा का सबसे बड़ा स्रोत है। ऊर्जा का सबसे बड़ा स्रोत क्या है? तो आंसर आपका 3 के साथ जाएगा। सूर्य है दोस्तों। 76 का आंसर क्या हो जाएगा? 3 सही हो जाएगा। सूर्य सबसे बड़ा ऊर्जा का स्रोत है, सूर्य। आगे देखते हैं 77 नंबर क्वेश्चन आपका। 77 नंबर क्वेश्चन है, दक्षिणी अक्षांश को कहा जाता है। 23 सही, 1/2 दक्षिणी अक्षांश को कहा जाता है। क्या कहा जाता है ये बताना है। तो आंसर आपका 2 के साथ जाएगा। मकर रेखा कहा जाता है। कौन सा रेखा कहा जाता है? मकर रेखा कहा जाता है। आगे देखते हैं 78। तो निम्नलिखित में से कौन सी नदी दक्षिण से उत्तर की ओर बहती है? कौन सी नदी दक्षिण से उत्तर की ओर बहती है? तो वो ऑप्शन आपका 4 हो जाएगा, बेतवा नदी। बेतवा नदी जो है दक्षिण से उत्तर की ओर बहती है। आगे देखते हैं 79 नंबर क्वेश्चन है। बुर्जिला दर्रा अवस्थित है। बुर्जिला दर्रा अवस्थित है, कहाँ अवस्थित है ये बताना है। तो आंसर आपका 2 सही हो जाएगा, जम्मू कश्मीर में। बुर्जिला दर्रा अवस्थित है कहाँ है? तो जम्मू कश्मीर आप आंसर कर लेंगे। 79 का आपका जम्मू कश्मीर। 80 का क्वेश्चन दोस्तों देखते हैं। हरित क्रांति का जनक किसे माना जाता है? तो हरित क्रांति का जो जनक माना जाता है विश्व लेवल पे, वो डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग को माना जाता है। अगर भारत का पूछा जाता तब हम स्वामीनाथन करते, लेकिन इस तरह आप क्या करेंगे? डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग को माना जाता है हरित क्रांति का जनक, ये माना जाता है। तो ये आंसर कर लीजिएगा। आगे देखते हैं दोस्तों 81 क्वेश्चन। 81 नंबर, पठारी प्रदेशों में कौन सा खनिज नहीं पाया जाता है? पठारी प्रदेशों में कौन सा खनिज नहीं पाया जाता है ये बताना है। 81 का क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर जो हो जाएगा दोस्तों, खनिज तेल। तीसरा आपका आंसर हो जाएगा, पठारी प्रदेशों में कौन सा खनिज नहीं पाया जाता है? तो आंसर आपका 3 के साथ जाएगा, खनिज तेल नहीं पाया जाता है। आगे चलते हैं 82 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, अमरकंटक पठार से निकलने वाली 2 प्रमुख नदियाँ कौन सी है? तो 2 नदियाँ कौन सी है? तो ऑप्शन आपका 3 हो जाएगा दोस्तों, नर्मदा और सोन नदी हैं। नर्मदा और सोन नदी क्या है? अमरकंटक से निकलती हैं। तो 82 का 3 आपका आंसर हो जाएगा। नर्मदा और सोन कहाँ से निकल रही हैं? तो अमरकंटक, ये याद करिएगा, याद रखिएगा। आगे है फ्रेंड्स
म्यांमार एशिया के किस भाग में स्थित है? म्यांमार जो है एशिया के किस भाग में स्थित है? तो इसका आंसर आपका 2 हो जाएगा, दक्षिण पूर्व एशिया में स्थित है। किस एशिया में स्थित है? तो म्यांमार जो है, वर्मा जो है आपका दक्षिण पूर्व एशिया में स्थित है, इसको याद रखिएगा। आगे देखते हैं 84 नंबर क्वेश्चन, 84 नंबर, निम्नलिखित में से क्या धुएं और कोहरे से बनता है? निम्नलिखित में से क्या धुएं और कोहरे से बनता है, ये बताना है। तो 84 का आंसर 2 हो जाएगा, धुआं। धूंध बनता है दोस्तों। धुएं और कोहरे से क्या बनता है? धुंध बनता है, इसको याद रखिएगा। 85 नंबर, विश्व का सर्वाधिक सक्रिय ज्वालामुखी कहाँ स्थित है? विश्व का सर्वाधिक सक्रिय ज्वालामुखी कहाँ स्थित है? तो आंसर हो जाएगा 1, 2 प्रशांत महासागर के आसपास। क्या हो जाएगा आंसर? प्रशांत महासागर के आसपास विश्व का सर्वाधिक सक्रिय ज्वालामुखी अवस्थित है, स्थित है। आगे देखते हैं 86 नंबर क्वेश्चन, 86 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस श्रेणी को सह्याद्री के नाम से जाना जाता है? तो किस श्रेणी को सह्याद्री के नाम से जाना जाता है? तो पश्चिमी घाट आपका 2 नंबर आंसर हो जाएगा। पश्चिमी घाट को सह्याद्री के नाम से जाना जाता है। 87 नंबर क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। 87, उस उपकरण का नाम बताइए जिसके द्वारा मनुष्य की सत्यता की जांच की जाती है। उस मशीन का नाम बताना है जिसके द्वारा मनुष्य की सत्यता की जांच की जाती है। आप पिक्चर में अधिकांश देखे होंगे फिल्म में। तो आंसर आपका 3 के साथ जाएगा, पॉलीग्राफ। पॉलीग्राफ है, उसके द्वारा मनुष्य की सत्यता की जांच की जाती है। आगे देखते हैं 88 नंबर क्वेश्चन, खेती के नए तरीकों की ज़रूरत है। खेती के नए तरीकों की ज़रूरत है, क्यों ज़रूरत है? तो कम भूमि, अधिक पूंजी, मशीनरी तो उपयुक्त सभी के लिए ज़रूरी है। खेती के नए तरीकों की ज़रूरत है क्योंकि कम भूमि भी है, तो अधिक पूंजी और मशीनरी उपयुक्त सभी क्या है? ज़रूरी है नए तरीकों के लिए। आगे चलते हैं 89 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा पक्षी कैटस के कांटों के बीच घोंसले का निर्माण करता है? तो कौन है पक्षी कैटस के कांटों के घोंसले का निर्माण करता है, ये बताना है। वो कौन सा पक्षी है जो कैटस के कांटों कैकटस के कांटों के बीच घोंसलों का निर्माण करता है, वो पक्षी कौन सी है? 89 का आंसर देना है दोस्तों। तो इसका 4 हो जाएगा, कपोतक, जिसको डव भी कहा जाता है। कपोतक जो है वो कैकटस के कांटों के बीच घोंसले का निर्माण करता है। इन सबको याद रखिएगा दोस्तों। पूरा जो क्वेश्चन है वो आपका SCERT और NCERT बेस है, तो इसको याद जरूर पढ़िएगा। तो आगे चलते हैं 90 नंबर क्वेश्चन, पृथ्वी 1 घंटे कितने देशांतर चलती है? पृथ्वी 1 घंटे में कितने देशांतर चलती है, ये बताना है। तो 90 का आंसर 2 हो जाएगा दोस्तों, 15 डिग्री चलती है। कितनी चलती है? तो 15 डिग्री चलती है। पृथ्वी 1 घंटे में कितने देशांतर चलती है? तो 15 डिग्री देशांतर चलती है। आगे देखते हैं 91 नंबर, भारत का कौन सा राज्य अधिकतम राज्यों की सीमाओं को छूता है? तो कौन सा राज्य है जो अधिकतम सीमाओं को छूता है? तो आंसर आपका उत्तर प्रदेश हो जाएगा दोस्तों। उत्तर प्रदेश राज्य है जो राज्य अधिकतम राज्यों की सीमाओं को छूता है, वो आपका यूपी है। यूपी की राजधानी लखनऊ है और मुख्यमंत्री इसमें योगी आदित्यनाथ हैं। आगे चलते हैं दोस्तों 92 नंबर, भारत की कोकिला किसे कहा जाता है? भारत की कोकिला किसे कहा जाता है, ये आपको बताना है। तो ऑप्शन 1 सही हो जाएगा, सरोजिनी नायडू को कहा जाता है। सरोजिनी नायडू को भारत की कोकिला कहा जाता है और लता मंगेशकर को स्वर कोकिला कहा जाता था, ये याद रखिएगा। आगे चलते हैं दोस्तों 93 नंबर क्वेश्चन आप देखते हैं, बारिश से पहले आकाश में भारी बिजली की चिंगारी का कारण था। तो ये 91 हम 92 देख लें, 93 देखते हैं। बारिश से पहले आकाश में भारी बिजली की चिंगारी का कारण है, ये बताना है। तो 93 का आंसर आपका 1 सही हो जाएगा, बिजली। क्या हो जाएगा दोस्तों? बिजली सही आंसर हो जाएगा। बिजली गिरती है तभी क्या है? चिंगारी का कारण है, तो याद रखिएगा। आगे देखते हैं 94 नंबर क्वेश्चन आपका है, राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए उम्मीदवारों की आयु कम से कम y... से कम नहीं होनी चाहिए। किससे कम नहीं होनी चाहिए, ये आपको बताना है। तो 94 का आंसर आपका 30 हो जाएगा दोस्तों। 30 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए। तो 94 का आंसर 2 है, 30 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए अगर आप राज्यसभा के सदस्य बनना चाहते हैं। अगर लोकसभा के सदस्य हैं तो उनके लिए 25 वर्ष है और राष्ट्रपति शायद 35 वर्ष होता है जो चुनाव लड़ते हैं। आगे चलते हैं आपका 95 नंबर क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, भारत में
मधुमक्खियों के अंडे देने का समय होता है? भारत में मधुमक्खियों के अंडे देने का समय होता है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा दोस्तों 95 का, वो 4 हो जाएगा, अक्टूबर से दिसंबर माह। कौन सा होता है? अक्टूबर से दिसंबर माह, ये याद रखिएगा। 4 नंबर सही है। चौथा क्वेश्चन, अक्टूबर से दिसंबर, अगस्त सितंबर 2 अक्टूबर को मनाया जाता है गांधी जयंती, उसके बाद से ले लीजिए, और 31 दिसंबर और 1 तारीख को नया साल होता है। तो अक्टूबर और दिसंबर के बीच ही क्या होता है? मधुमक्खियों को अंडे देने का समय होता है। इसको जरूर याद रखिएगा दोस्तों। आगे चलते हैं 96 नंबर क्वेश्चन, आसान क्वेश्चन है, बार बार पेपर में पूछा जाता है। राज्य के नीति निदेशक तत्वों को किसके संविधान से लिया गया है? कहाँ से लिया गया है? तो आयरलैंड के संविधान से लिया गया। ऑप्शन 1 सही है, आयरलैंड के संविधान से राज्य के नीति निदेशक तत्वों को लिया गया है। 97 नंबर क्वेश्चन है, मैकमोहन रेखा जो भारत और चीन के बीच सीमा निर्धारित करती है, निम्नलिखित में से किस राज्य की उत्तरी सीमा तक खींची गई है? तो किस राज्य के उत्तरी सीमा तक खींची गई है मैकमोहन रेखा, ये बताना है आपको। और मैकमोहन रेखा किनके बीच है? तो भारत और चीन के बीच है। रेड क्लिफ रेखा किसके बीच है? तो पाकिस्तान और भारत के बीच है। तो ये किसके, जो मैकमोहन रेखा है, किस राज्य की उत्तरी सीमा तक खींची गई है? तो आंसर 97 का दोस्तों 4 हो जाएगा, अरुणाचल प्रदेश। आंसर क्या हो जाएगा? अरुणाचल प्रदेश के उत्तरी सीमा के चारों तरफ खींची गई है, जो उसकी उत्तरी सीमा है। आगे देखते हैं 98 नंबर क्वेश्चन। 98, मौसम रिपोर्ट तैयार करने के लिए सरकार का निम्नलिखित में से कौन सा विभाग जिम्मेदार है? मौसम रिपोर्ट तैयार करने के लिए सरकार का निम्नलिखित में से कौन सा भाग जिम्मेदार है? तो कौन जिम्मेदार है ये बताना है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा दोस्तों 98 का आंसर जाएगा 2 के साथ, मौसम विभाग होता है। यही बार बार सूचना देता रहता है कि बारिश होने वाली, क्या होने वाला है, ये सब बताता रहता है, तो वो है मौसम विभाग। आगे देखते हैं 99 नंबर क्वेश्चन, नंदी पहाड़ियाँ किस राज्य में स्थित है? नंदी पहाड़ियाँ किस राज्य में स्थित है? तो आंसर 3 हो जाएगा, कर्नाटक में। नंदी पहाड़ियाँ कहाँ स्थित है? कर्नाटक। नंदी पहाड़ियाँ कहाँ स्थित है? कर्नाटक, कर्नाटक, कर्नाटक। कर्नाटक में नंदी पहाड़ियाँ जो है अवस्थित है, स्थित है। इसको याद रखिएगा, 10 बार रट लीजिए। आगे चलते हैं 100 नंबर क्वेश्चन, रिएक्टर स्केल के पैमाने को मापने की एक इकाई है, तो कौन सी, किसकी इकाई है जो रिएक्टर स्केल पर नापा जाता है? तो भूकंप मापने की एक इकाई है। रिएक्टर स्केल भूकंप के परिणाम को मापने की एक इकाई है। तो ऑप्शन आपका 3 सही हो जाएगा, भूकंप। ठीक है, 100 का 3 सही है दोस्तों। अब 101 देखते हैं, मुझे पहचाने, मुझे पहचानना है, मुझे देखने की क्षमता कम परंतु सूंघने, स्पर्श तथा स्वाद वाली क्षमता बहुत तीव्र है होती है, मैं कौन हूँ? मुझे पहचानना है कि मुझे देखने की तो क्षमता कम परंतु सूंघने, स्पर्श करने और स्वाद करने की क्षमता बहुत ही तीव्र होती है, मैं कौन हूँ? तो आंसर आपका चूहा हो जाएगा। चूहा है दोस्तों, जो सूंघने और खाने पीने में सब बहुत आगे रहता है, काट देता है सब, तो चूहा आपका आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं 102 नंबर क्वेश्चन, शिक्षा का अधिकार कानून किस आयु वर्ग के बच्चों के लिए बनाया गया है? शिक्षा का अधिकार किस वर्ग के बच्चों के लिए बनाया गया है? तो 6 से 14 वर्ष, आपका आंसर हो जाएगा 2। 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए बनाया गया है, इसको याद रखिएगा, 6 से 14 वर्ष। आगे है 103 नंबर क्वेश्चन है फ्रेंड्स, किस स्थान की जलवायु डाट जाट से प्रभावित होती है? किससे प्रभावित होती है? किसी स्थान की जलवायु किससे प्रभावित होती है? तो ऑप्शन आपका 4 सही हो जाएगा दोस्तों, 103 का 4 सही हो जाएगा, उपयुक्त सभी से प्रभावित होती है। किससे किससे होती है? तो समुद्र की दूरी से, समुद्र तल की ऊंचाई से और अक्षांश से भी प्रभावित होती है। तो जलवायु इन तीनों चीज़ों से प्रभावित होती है। आगे चलते हैं 104 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 104 नंबर क्वेश्चन है, भारत के ग्रैंड ओल्ड मैन कौन जाने जाते हैं? ग्रैंड ओल्ड मैन के कौन है ये बताना है। तो इसका आंसर आपका 1 हो जाएगा, दादा भाई नौरोजी। भारत के ग्रैंड ओल्ड मैन कौन है? तो वो है दादा भाई नौरोजी। ऑप्शन 104 का 1 सही हो जाएगा। आगे देखते हैं, कौन सा भारतीय शहर कर्क रेखा के दक्षिण में स्थित है? तो कर्क रेखा में कौन स्थित है? तो आंसर आपका 3 हो जाएगा दोस्तों, चेन्नई जो है आपका कर्क रेखा के दक्षिण में स्थित है। ऑप्शन 3 सही है। 106 नंबर क्वेश्चन, सविनय अवज्ञा आंदोलन कब शुरू किया गया? कब शुरू किया गया? तो आंसर 3 हो जाएगा, 1930 में शुरू किया गया। सविनय अवज्ञा आंदोलन कब शुरू किया गया दोस्तों? तो 1930 आपका सही आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं 107 नंबर क्वेश्चन है, कौन सी नदी 12मासी नहीं है? 12मासी नहीं है, कौन सी नदी आपकी 12मासी नहीं है? तो आंसर आपका 3 हो जाएगा, सिंधु जो है 12मासी नदी नहीं है, बाकी के सब हैं। आगे देखते हैं 108 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं।
108 नंबर यहाँ है, सही संबंध के लिए चुनिए। वैज्ञानिक दिया है, क्षेत्र दिया है, इसमें आपको चुनाव करना है दोस्तों कि कौन सही है। तो आप देख रहे हैं वेंकटन रमन रामकृष्णन जो है जीव विज्ञानी थे, ये वाला सही है, बाकी के सब गलत है, तो इसको याद रखिएगा। बाकी के सब गलत हैं, आपका तीसरा ये सही है। वेक्टर रमन जो है रामकृष्णन, ये जीव विज्ञानी थे, ये सही है, बाकी के सब गलत है। आगे देखते हैं, संकेत शब्द एम बच्चों के पोषण उन्नयन स्थिति से संबंध का प्रतीक शब्दों मतलब जो शब्द है एम, तो मिड डे मील आप नाम सुने होंगे, तो इसका मिड डे मील कर लीजिएगा, तो आपका ए वाला सही हो जाएगा। मिड डे मील दिया जाता है बच्चों को खाने के लिए दोपहर में, उसी को एम बोला जाता है दोस्तों, तो उसको याद रखिएगा। चौथा सही हो जाएगा, मिड डे मील फुल फॉर्म है उसका। आगे देखते हैं, 104 नंबर क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से वनों के बारे में क्या सही है। वनों के बारे में क्या सही है ये बताना है, तो इसमें से कथन दिया 3 और आपको कूट की सहायता से आंसर करना है। तो इसको देखिए, वन केवल विभिन्न पादपों से बना एक तंत्र है, तो सही बात है। वन वृद्धि करते हैं और परिवर्तित होते हैं, परंतु वे स्वयं अपना पुनर्जनन नहीं कर सकते। ये वाली तो बात गलत है, 100% गलत है, ये तो गलत हो गया। आगे देखते हैं, वन क्षेत्रों में वास करने वाले समुदायों को जीवन का आधार प्रदान करते हैं, तो ए सही हो जाएगा दोस्तों, और इसके बाद सी सही हो जाएगा। तो ए सी आपका सही है, तो ए सी का मिलान कर लीजिए, तो आपका दूसरा सही हो जाएगा। ए बी नहीं, दूसरा नहीं, ए सी सही है ना, आपका ए और सी सही है, तो ए सी तो कहीं दिया नहीं है, तो आपका कौन सा सही है। 110 का आंसर 4 दिया है, केवल सी सही है दोस्तों, ये वाला सी सही है, ठीक है, आपका सी सही है। लेकिन ये क्या है, वन केवल विभिन्न पादपों से बना एक तंत्र है, लेकिन ये गलत होगा। वन में जंगली जानवर भी रहते हैं, इसको भी ध्यान से पढ़िएगा दोस्तों, ये गलत हो गया। तो आपका ए वाला सही है, क्योंकि वन क्षेत्र में वो भी समुदाय भी निवास करते हैं, तो ये याद रखिएगा। आंसर आपका 4 सही हो जाएगा, केवल सी। आगे देखते हैं, 111 नंबर क्वेश्चन, कौन सी पर्वत श्रृंखला यूरोप और एशिया को अलग करती है। कौन सी पर्वत श्रृंखला है जो यूरोप और एशिया को अलग करती है, तो आंसर आपका 3 के साथ जाएगा, यूराल पर्वत श्रृंखला है। आगे चलते हैं, 112 नंबर, हाल ही में रानी की वाव को यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल के रूप में शामिल किया गया है, यह भारत के किस राज्य में स्थित है। हाल ही में जो रानी की वाव को यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया है, ये किस राज्य में स्थित है ये बताना है। तो इसका आंसर हो जाएगा गुजरात। किस राज्य में स्थित है रानी की वाव, तो वो है गुजरात राज्य में। आगे देखते हैं आपका 113 नंबर क्वेश्चन, चट्टानों के रूपांतरण के किस प्रकार की चट्टानों का निर्माण होता है। चट्टानों के रूपांतरण से किस प्रकार की चट्टानों का निर्माण होता है ये बताना है। तो 113 का 4 हो जाएगा, कायांतरित चट्टानों का निर्माण होता है, कायांतरित चट्टान हो जाएगा आंसर। आगे चलते हैं, 114 नंबर क्वेश्चन, 114 है, श्रीनगर के घरों की विशेषता निम्नलिखित में से कौन से सही विकल्प हैं, चयन करें। इनमें से सही विकल्प का चयन करना है और श्रीनगर के घरों की विशेषता के बारे में बताया गया है। तो विशेषता देख लेते हैं। पहला विशेषता कर रहा है कि बड़े घरों के अंदर की छत पर लकड़ियों की सुंदर नक्काशी होती है। इनमें एक खास डिजाइन होती है जिसे खत्मत बंद के नाम से जाते हैं, खत्म बंद के नाम से जानते हैं उस डिज़ाइन को। आगे कह रहा है, ये तो सही है दोस्तों, ये सही है। आगे देखते हैं इसको, बी को, यहाँ के पुराने घरों की खासियत है जालीदार खिड़कियों जो बाहर की ओर उभरी होती है और इन्हें डब भी कहते हैं, ये भी सही है। आगे आपका सी है, यहाँ के पुराने घरों की खासियत है केवल ईंट और लकड़ियों को मिलाकर बनाए गए हैं, तो ये भी आपका सही है। एनसीईआरटी पढ़ेंगे तो आपको ये सब देखने को मिलेगा। तो आंसर आपका तीनों सही हो जाएगा दोस्तों, ए बी सी सही है। तो जो 114 का है वो 4 सही हो जाएगा आंसर, तीनों सही है। आगे देखते हैं, 115 नंबर क्वेश्चन आपका है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। कौन सा कथन सत्य है ये बताना है। भारतीय संविधान कानून के समक्ष असमानता प्रदान करता है, तो गलत हो जाएगा आपका। तो इसमें से सत्य है, ये एक प्रकार का प्राधिकरण सरकार की स्थापना करता है, ये भी गलत है। आपका नागरिकों को मौलिक अधिकार प्रदान करता है, ये वाला सही है। 3 सही है दोस्तों, बाकी के सब क्या हैं, गलत हैं। आगे देखते हैं, 7 पहाड़ियों का शहर नाम से जानने जाने वाला शहर कौन सा है। 7 पहाड़ियों का शहर, नई दिल्ली, पेरिस, मॉस्को, रोम। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, 116 का 4 हो जाएगा। रोम को जाना जाता है 7 पहाड़ियों का शहर, 7 टापुओं का शहर रोम को कहा जाता है। आगे देखते हैं, 117 नंबर क्वेश्चन, भारतीय
ध्वज का खाका बनाया गया। भारतीय ध्वज का खाका किसके द्वारा बनाया गया? तो आंसर आपका 2 सही हो जाएगा। पिंगाली व कैया के द्वारा, पिंगाली व कैया के द्वारा बनाया गया था भारतीय ध्वज का खाका, ये याद रखिएगा। आगे देखते हैं 118 नंबर क्वेश्चन। उत्तरी गोलार्ध का सबसे बड़ा कौन सा दिन होता है? तो वो होता है 21 जून। सबसे छोटा तो 23 दिसंबर नहीं दिया, तो उसमें याद रहना चाहिए, 22-23 रहता है शायद। तो 21 जून जो है वो सबसे बड़ा दिन होता है उत्तरी गोलार्ध का, इसको याद रखिएगा। आगे देखते हैं 19 नंबर क्वेश्चन है, नीचे भौम जल स्तर के अवक्षय के कुछ कारण दिए गए हैं। दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन करें। भौम जल का जो स्तर है, जो नीचे पानी, ज़मीन के अंदर जो पानी है, उसका स्तर दिन पे दिन घटता जा रहा है, मतलब वो नीचे चला जा रहा है और उसकी ऊंचाई बढ़ती जा रही है। पहले मान लो 160 पे मिलता होगा, 120 पे मिलता होगा फीट पे, तब वो 180 पे मिल रहा है, 200 पे मिल रहा है। तो ऐसा कारण क्या है कि ऐसा हो रहा है, वो बताना है। तो ऑप्शन ए कह रहा है जनसंख्या में वृद्धि, सही बात है। औद्योगिक गतिविधियों में वृद्धि, ये भी सही बात है। कृषि गतिविधियों में वृद्धि, और इसके बाद जल के असोरण के लिए प्रभावित क्षेत्र में वृद्धि। जल के असोरण के लिए प्रभावित क्षेत्रों में वृद्धि, ये डी वाला सही नहीं है दोस्तों, बाकी के सब सही है। तो ए बी सी सही हो जाएगा, पहला का सही हो जाएगा, 119 का पहला सही है। आगे देखते हैं आपका 120 नंबर क्वेश्चन है, सीएनजी के मिश्रण में कौन सी गैस अधिक होती है? तो कौन सी गैस सीएनजी में सबसे ज़्यादा होती है? सीएनजी का फुल फॉर्म क्या होता है दोस्तों? सीएनजी, इसको बताइएगा। कंप्रेस्ड नेचुरल गैस होता है, इसको याद रखिएगा। आंसर आपका एक सही हो जाएगा, मीथेन सबसे ज़्यादा पाया जाता है। तो दोस्तों ये थे आपके कुछ क्वेश्चन जो परीक्षा की दृष्टि से पूछे जा सकते हैं। कंटेंट कैसा लग रहा है, वीडियो कैसी लग रही है? अगर थोड़ा भी अच्छा लगा हो तो प्लीज़ एक लाइक तो कर सकते हैं, अगर लाइक कर सकते हैं तो प्लीज़ करिए, और चैनल पर नए हैं दोस्त तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। नमस्कार दोस्तों, शुभ रात्रि।